Hello dear students, welcome back to our official YouTube channel Sabyasachi Classes. Today in this video we shall study Sage's book class 10 subject math chapter 5 ratio and proportion and its exercise 2. If you want to study more books of Swami Atmanand Excellence English Medium School, then subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any important class. So let's start this video. So exercise 2 is given here. Question number 1 is given. The runs scored by 3 batsmen A, B and C in a cricket match are in the ratio A is to B is equal to B is to C is equal to 1 is to 2. If the total of their runs is 364, then find the runs scored individually by each batsman. एक क्रिकेट मैच में 3 बैट्समैन ए बी एंड सी के रन्स का रेशियो दिया है ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी इज इक्वल टू 1 इज टू 2. अगर तीनों बैट्समैन के टोटल रन्स 364 हो तो हमको ईच बैट्समैन का रन फाइंड करना है. सो रेशियो ऑफ देयर रन्स इज गिवन दैट ए इज टू बी इज इक्वल टू 1 इज टू 2 एंड बी इज टू सी इज इक्वल टू 1 इज टू 2. सो यहाँ पे रेशियो में b का वैल्यू इक्वल नहीं है. फर्स्ट रेशियो के लिए b का वैल्यू है 2 एंड सेकेंड रेशियो के लिए b का वैल्यू है 1. सो सबसे पहले रेशियो में हमको b का वैल्यू इक्वल फाइंड करना होगा. सो इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड b अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. सो इसमें b का वैल्यू लार्जर है एंड इसमें b का वैल्यू स्मॉलर है. सो दोनों साइड में b का वैल्यू इक्वल फाइंड करने के लिए हमको इसे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे दोनों साइड में b का वैल्यू इक्वल फाइंड हो जाए. सो यहाँ पे हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो b अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2 देन 2 1 2 अपॉन 2 2 4. सो अब यहाँ पे दोनों साइड में b का इक्वल वैल्यू फाइंड हो गया. सो ए बी एंड सी का रेशियो हो जाएगा 1 इज टू 2 इज टू 4. सो ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू 1 इज टू 2 इज टू 4. अब ए बी एंड सी के रन्स फाइंड करने के लिए इनके लिए जो रेशियो है उसमें के लगाकर मान लेंगे. सो मान लेते हैं कि ए के द्वारा बनाया हुआ रन 1 के है, बी के द्वारा बनाया हुआ रन 2 के है एंड सी के द्वारा बनाया हुआ रन 4 के है. Suppose runs scored by A, B and C are K, 2K and 4K respectively and total of their runs is given 364. So K plus 2K plus 4K is equal to 364. Then इनको ऐड करेंगे तो ये होगा 4 plus 2 6, 6 plus 1 7K is equal to 364. Then K का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 7 डिवाइड में हो जाएगा. सो k इज इक्वल टू 364 अपॉन 7. सो 7 5 जा 35. हियर 1 इज लेफ्ट एंड इट विल बी 14 एंड 7 2 जा 14. सो k का वैल्यू फाइंड हो गया 52 एंड k हमने माना है रन स्कोर्ड बाय a. सो a के द्वारा बनाया हुआ रन हो जाएगा 52. सो रन स्कोर्ड बाय a इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 52 एंड रन स्कोर्ड बाय b इज इक्वल टू, तो b के लिए हमने माना है 2k. सो 2k इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई k के प्लेस में 52. सो 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10. सो रन्स स्कोर्ड बाय b इज इक्वल टू 104 एंड रन्स स्कोर्ड बाय c इज इक्वल टू, तो c के लिए हमने माना है 4k. सो 4 मल्टीप्लाई k के प्लेस में 52. सो 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20. सो रन्स स्कोर्ड बाय c इज इक्वल टू 208. सो a के द्वारा बनाया हुआ रन है 52, b के द्वारा बनाया हुआ रन है 104 एंड c के द्वारा बनाया हुआ रन है 208 एंड ये इसके आंसर्स होंगे. क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन. द सैलरीज ऑफ 3 वर्कर्स a, b एंड c आर इन द रेशियो 2:3:5. इफ देयर सैलरीज आर रिस्पेक्टिवली इंक्रीज्ड बाय 15%, 10% एंड 20%, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर न्यू सैलरीज. 3 वर्कर्स हैं A, B एंड C एंड इनके सैलरी का रेशियो दिया है 2:3:5. अब अगर A, B एंड C के सैलरीज को रिस्पेक्टिवली 15%, 10% एंड 20% बढ़ा दिया जाए तो उनके नए सैलरीज का रेशियो क्या होगा.
यह हमको फाइंड करना है। सो रेशियो के अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि ए, बी एंड सी का सैलरी रिस्पेक्टिवली 2K, 3K एंड 5K है। सपोज सैलरीज ऑफ 3 वर्कर्स ए, बी एंड सी आर 2K, 3K, 5K रिस्पेक्टिवली। सो अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ए, बी एंड सी के सैलरीज में रिस्पेक्टिवली 15%, 10% एंड 20% इंक्रीज कर दिया जाता है या बढ़ा दिया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन न्यू सैलरी ऑफ ए इज इक्वल टू, तो इसके लिए ए के पहले वाले सैलरी में उसका 15% ऐड हो जाएगा। सो 15% ऑफ 2K प्लस 2K, देन 15% के लिए 15/100 ऑफ हटेगा तो मल्टीप्लाई का मार्क लगेगा। सो मल्टीप्लाई 2K प्लस 2K, देन 2 1 ज़ा 2, 2 50 ज़ा 100 एंड 5 3 ज़ा 15 एंड 5 10 ज़ा 50। सो ये बचा 3K/10 प्लस 2K। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनका LCM हो जाएगा 10, देन 10 2 ज़ा 20K। सो 3K प्लस 20K/10 इज इक्वल टू 20 + 3 23K/10 एंड न्यू सैलरी ऑफ बी इज इक्वल टू, तो बी का सैलरी 10% इंक्रीज होता है एंड बी का पहले वाला सैलरी है 3K। सो 10% ऑफ 3K प्लस 3K, देन 10% के लिए 10/100 ऑफ के प्लेस में मल्टीप्लाई 3K प्लस 3K, देन 0 से 0 क्रॉस हो जाएगा एंड 3K/10 प्लस 3K, देन ये हो जाएगा 10 3 ज़ा 30K प्लस 3K, तो ये होगा 33K/10 एंड न्यू सैलरी ऑफ सी इज इक्वल टू, तो सी का सैलरी 20% इंक्रीज होता है एंड इसका पहला सैलरी है 5K। सो 20% ऑफ 5K प्लस 5K, देन 20% के लिए 20/100 ऑफ के प्लेस में मल्टीप्लाई 5K प्लस 5K। अब यहाँ पे हम इसे पूरा कटा सकते हैं 25 ज़ा 100 एंड 5 से 5 क्रॉस हो जाएगा तो बचेगा K प्लस 5K, तो यह हो जाएगा 6K। बट यहाँ पे तीनों में हमको कॉमन फैक्टर बाहर निकालना है, तो हम 0 से 0 कटा लेते हैं एंड 5 2 ज़ा 10, सो 10K/10 प्लस 5K, देन ये होगा 10 5 ज़ा 50K प्लस 10K 60K/10। अब ये जो सैलरीज हैं इनका रेशियो फाइंड कर लेते हैं। सो रेशियो ऑफ न्यू सैलरीज ऑफ ए, बी एंड सी इज इक्वल टू A:B:C इज इक्वल टू, ए का न्यू सैलरी है 23K/10 इज टू, बी का न्यू सैलरी है 33K/10 इज टू, सी का न्यू सैलरी है 60K/10। सो अब यहाँ पे तीनों में कॉमन K/10 है, सो ये तीनों क्रॉस हो जाएंगे एंड रेशियो फाइंड हो जाएगा 23:33:60। सो ए, बी एंड सी के सैलरीज का रेशियो फाइंड हो जाएगा 23:33:60 एंड ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन 3 persons earns a profit of ₹70,000 in a business which they to divide in the ratio A:B is equal to 4:2 and B:C is equal to 10:5. How much money will each person get? The money received by A would be how many times the money received by C? किसी बिजनेस में 3 persons या 3 व्यक्तियों को 70,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलता है और वे इस अमाउंट को इस रेशियो में डिवाइड करना चाहते हैं कि A:B इज इक्वल टू 4:2 एंड B:C इज इक्वल टू 10:5 हो, तो ईच पर्सन को कितना कितना मनी मिलेगा यह हमको फाइंड करना है और साथ ही ये भी फाइंड करना है कि A को C से कितना टाइम्स या कितना गुना ज़्यादा मनी मिलेगा। सो गिवन दैट A:B इज इक्वल टू 4:2 एंड B:C इज इक्वल टू 10:5 एंड इसको हम लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू 4/2 एंड B/C इज इक्वल टू 10/5। अब यहाँ पे B का वैल्यू दोनों में इक्वल नहीं है, सो सबसे पहले हम B का वैल्यू इक्वल कर लेंगे। सो इसके लिए 10/5 को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सो ये होगा 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10, सो B/C इज इक्वल टू 2/1
सो अब यहाँ पे बी के वैल्यू दोनों में इक्वल फाइंड हो गए। सो ए बी एंड सी का रेशियो हो जाएगा 4:2:1। सो रेशियो ऑफ A:B:C इज इक्वल टू 4:2:1। अब रेशियो के अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि A को 4 के रुपीज़ मिला, B को 2 के रुपीज़ मिला एंड C को 1 के रुपीज़ मिला। सपोज मनी रिसीव्ड बाय A, B एंड C आर 4K, 2K एंड 1K रिस्पेक्टिवली एंड टोटल मनी इज गिवन दैट ₹70,000। सो 4K प्लस 2K प्लस 1K इज इक्वल टू ₹70,000। देन 4 + 2 6, 6 + 1 7, so 7K is equal to ₹70,000। then K is equal to ₹70,000 अपॉन 7। देन 7 से 70,000 डिवाइड होगा तो ये फाइंड होगा ₹10,000। सो मनी रिसिव्ड बाय A इज इक्वल टू, तो A के लिए हमने माना है 4K, सो 4 मल्टीप्लाई K के प्लेस में 10,000। सो 4 का मल्टीप्लाई 10,000 से होगा तो ये हो जाएगा ₹40,000। एंड मनी रिसिव्ड बाय B इज इक्वल टू, सो इसके लिए हमने माना है 2K, सो 2 मल्टीप्लाई K के प्लेस में 10,000, देन ये हो जाएगा ₹20,000। एंड मनी रिसिव्ड बाय C इज इक्वल टू, सो C के लिए है K एंड K का वैल्यू है ₹10,000। सो A को मिलेगा ₹40,000, B को मिलेगा ₹20,000 एंड C को मिलेगा ₹10,000। एंड अब हमको ये भी फाइंड करना है कि A को C से कितना टाइम्स ज़्यादा मनी मिला। सो इसे हम रेशियो देख के भी फाइंड कर सकते हैं एंड सॉल्व करके भी। सो A एंड C का रेशियो है 4:1। सो A को C से 4 टाइम्स ज़्यादा मनी मिलेगा एंड सॉल्व करके भी फाइंड करेंगे तो 40,000 को 10,000 से डिवाइड करेंगे तब भी ये 4:1 फाइंड होगा। सो A अपॉन C इज इक्वल टू 40,000 अपॉन 10,000। देन 40 से 40 क्रॉस हो जाएगा, सो A इज इक्वल टू 4C। सो मनी रिसिव्ड बाय A इज 4 टाइम्स द मनी रिसिव्ड बाय C एंड ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन ए बैग ₹1, ₹2 एंड ₹5 coins. If the coins are in the ratio 1:2:5 and the total money in the bag is ₹1,590, then find the number of each type of coin. एक बैग में ₹1, ₹2 एंड ₹5 के कॉइन्स हैं एंड उनके नंबर्स का रेशियो दिया है 1:2:5 एंड टोटल मनी दिया है ₹1,590। तो हमको प्रत्येक कॉइन का नंबर फाइंड करना है, मतलब ₹1 के कितने कॉइन्स हैं, ₹2 के कितने कॉइन्स हैं एंड ₹5 के कितने कॉइन्स हैं। सो रेशियो के अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि ₹1, ₹2 एंड ₹5 के कॉइन्स का नंबर रिस्पेक्टिवली K, 2K एंड 5K है। सपोज नंबर्स ऑफ ₹1, ₹2 एंड ₹5 कॉइन्स आर K, 2K एंड 5K रिस्पेक्टिवली। सो वैल्यू ऑफ ₹1 कॉइन्स, तो ₹1 कॉइन्स का नंबर है K। सो वैल्यू के लिए ₹1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा K से। सो ₹1 मल्टीप्लाई K इज इक्वल टू ₹K एंड वैल्यू ऑफ ₹2 कॉइन्स, तो ₹2 कॉइन्स का नंबर है 2K। सो ₹2 मल्टीप्लाई 2K इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, सो ₹4K एंड वैल्यू ऑफ ₹5 कॉइन्स, तो ₹5 कॉइन्स का नंबर है 5K। सो ₹5 मल्टीप्लाई 5K इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25, सो ₹25K। नाउ टोटल मनी इज गिवन ₹1,590। तो ये ₹1, ₹2 एंड ₹5 के वैल्यूज़ का सम होगा। सो ₹K प्लस ₹4K प्लस ₹25K इज इक्वल टू ₹1,590। देन 25 + 4 29 प्लस 130, सो ₹30K इज इक्वल टू ₹1,590। देन K का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये ₹30 राइट हैंड साइड में डिवाइड में हो जाएगा। सो K इज इक्वल टू ₹1,590 अपॉन ₹30। देन 0 से 0 क्रॉस हो जाएगा एंड 3 5 ज़ा 15 एंड 3 3 ज़ा 9, सो K का वैल्यू फाइंड हो गया 53
एंड के हमने माना है 1 रुपीज़ कॉइन्स का नंबर। सो 1 रुपीज़ कॉइन्स का नंबर हो जाएगा 53। सो नंबर्स ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन्स इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 53 एंड नंबर्स ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स इज इक्वल टू, तो 2 रुपीज़ कॉइन्स का नंबर है 2K। सो 2 मल्टीप्लाई के प्लेस में 53, देन ये होगा 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10 एंड नंबर्स ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स इज इक्वल टू, तो 5 रुपीज़ कॉइन्स का नंबर हमने माना है 5K। सो 5 मल्टीप्लाई के प्लेस में 53, देन 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 5 जा 25 प्लस 1 26। सो 1 रुपीज़ कॉइन्स का नंबर हो जाएगा 53, 2 रुपीज़ कॉइन्स का नंबर हो जाएगा 106 एंड 5 रुपीज़ कॉइन्स का नंबर हो जाएगा 265 एंड ये इसके आंसर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन, वी हैव 100 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर विच इज 10% वाटर, हाउ मच मोर प्योर मिल्क शुड बी एडेड सो दैट द न्यू मिक्सचर हैज़ ओनली 5% वाटर। हमारे पास मिल्क एंड वाटर के 100 लीटर के मिक्सचर हैं जिसमें से 10% वाटर है। अब हमको उसमें कितना प्योर मिल्क ऐड करना होगा जिससे कि नए मिक्सचर में वाटर 5% हो। सो गिवन दैट वाटर इन द मिक्सचर इज इक्वल टू 10% ऑफ 100 लीटर। 100 लीटर के मिल्क एंड वाटर के मिक्सचर में 10% वाटर है। सो 10% मीन्स 10/100, ऑफ के प्लेस में मल्टीप्लाई एंड 100 लीटर, देन 100 से 100 क्रॉस हो जाएगा एंड ये बचेगा 10 लीटर। तो अगर 100 लीटर के मिक्सचर में 10 लीटर वाटर है तो मिल्क हो जाएगा 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 लीटर। सो मिल्क इन द मिक्सचर इज इक्वल टू 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 लीटर। अब मान लेते हैं कि इस मिक्सचर में 1 लीटर प्योर मिल्क ऐड करते हैं जिससे वाटर 5% हो जाता है। सपोज 1 लीटर प्योर मिल्क इज एडेड इन द मिक्सचर, तो नए मिक्सचर में प्योर मिल्क का क्वांटिटी हो जाएगा 90 प्लस 1 लीटर। सो मिल्क इन द न्यू मिक्सचर इज इक्वल टू 90 प्लस 1 लीटर एंड वाटर तो उतना ही रहेगा 10 लीटर। सो वाटर इज इक्वल टू 10 लीटर। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि न्यू मिक्सचर में वाटर 5% हो जाए, तो अगर वाटर 5% होगा तो मिल्क हो जाएगा 100 माइनस 5, सो 95%। एज द न्यू मिक्सचर हैज़ 5% वाटर, सो मिल्क इज 95%। सो रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क इज इक्वल टू 5:95। देन 5 से 95 डिवाइड हो जाएगा तो ये होगा 5 1 जा 5 5 1 जा 5, हियर 4 इज लेफ्ट एंड इट विल बी 45 एंड 5 9 जा 45 एंड न्यू मिक्सचर में वाटर का क्वांटिटी तो 10 लीटर ही है अपॉन मिल्क का क्वांटिटी है 90 प्लस x इज इक्वल टू 1/19। देन इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 90 का मल्टीप्लाई 10 से तो ये हो जाएगा 190 इज इक्वल टू 90 प्लस x का मल्टीप्लाई 1 से, तो ये 90 प्लस x ही होगा। देन x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 90 लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 190 माइनस 90, देन x इज इक्वल टू 100 एंड x हमने माना था प्योर मिल्क के क्वांटिटी को, सो प्योर मिल्क हो जाएगा 100 लीटर। सो नए मिक्सचर में हमको 100 लीटर प्योर मिल्क ऐड करना होगा जिससे कि वाटर 5% हो जाएगा। सो इसका आंसर हम लिखेंगे, सो 100 लीटर प्योर मिल्क शुड बी एडेड so that the new mixture has only 5% water. So in this way this exercise 2 is completed. In our next video we shall solve the questions of exercise 3. So now subscribe to our channel and press the bell icon to never miss the next class. And if this video is helpful for you, then don't forget to like this video.